पार्कों में अम्बेडकर पार्क और चंबल पार्क और नए असेंबली क्षेत्र में कई बड़े बड़े पार्क और हैं जिनका उपयोग लोग करते हैं। भी बड़े सुंदर बनाने की मैंने कोशिश की है, उनसे ज़्यादा करने की कोशिश की है। इसी एक यूनिट का खर्चा मेरे ख्याल से 70-1 लाख रुपये आया हुआ है। और निर्जन भूमि थी, रोखड़ था, अच्छा नहीं लगता था, अब थोड़ा अच्छा लगता होगा। पार्कों की मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अभी एक प्रवृत्ति नई चीज को देखकर एकदम थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, टूट फूट भी होती है, कोई कारणवश होती है, कई अकारण भी होती है, कई प्रयोग के कारण होती है। मेरी जानकारी में यार टाइल तक निकाल दी तो ये अकारण है। ये अकारण है। बच्चे झूला झूले, झूला टूटेगा भी, झूला बनेगा भी। और एक मिनट लगभग ये इस प्रकार टूट गया, ये हो गया, ग्रिल तोड़ दी, कुछ कर दिया। ये सब चीजें समाज के अंदर करते रहते लोग, ऐसा नहीं कि यहीं हो रही, हर जगह होती हैं। और हल्के हल्के लोग उसके फिर अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमारी संपत्ति है, अपनापन, मेरी संपत्ति है। आज बच्चे छूट गए तो बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा है, देखने वालों को भी अच्छा लग रहा है। तो ये अपनत्व की भावना जब आती है तो तब ये सरकारी संपत्तियां ठीक रहती हैं। सरकारी संपत्तियों का विरूपण, जगह जगह पोस्टर लगा देना, जगह जगह कुछ गंदगी लिख देना, कुछ तोड़ फोड़ कर देना, ये केवल इस पार्क में नहीं हो रहा, पूरे शहर भर में, पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। अपने अपने तरीके से आदमी जो रुष्ट है, वो अपने अपने तरीके से उस रुष्टता को दिखाता है। गलत कहना बताइए। तो ये हल्के हल्के करके ये चीज़ें समाज में, अब हम आगे को बढ़े हैं तो ये चीज़ें जो गंदी प्रैक्टिसेस हैं वो भी हल्के हल्के क्षीण होती जा रही हैं। शुरू में जब अम्बेडकर पार्क बना था तो खूब उसको हिलाने की भी कोशिश की थी। आज वहाँ काफ़ी मेंटेन्ड है और लोग उसका प्रयोग भी ठीक से कर रहे हैं और जानते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, हम सबकी है। तो इसी तरह ये प्रॉपर्टी भी है। इसके लिए जितने भी पार्क बने हैं, इनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए ONM पार्क इस है, तो उसको हमने हायर कर लिया है और कुछ दिनों पूर्व कुछ काम किया भी होगा उसने। तो सारे पार्क लगभग अक्टूबर तक जहाँ भी कोई टूट फूट है, कुछ है इत्यादि है, झूले इत्यादि इक्विपमेंट्स में कोई परेशानी है, उस सबको ठीक कर लिया जाएगा। पार्क में दिक्कतें हो रही हैं, समाज किस तरफ को बढ़ रहा है देख रहे हैं, युवा क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। तो इस तरह की परेशानी आ रही है, उसको भी पुलिस की गश्त बढ़ाकर और एक चौकीदार रखने की कोशिश करेंगे। चौकीदार एक एक्सपेंसिव विषय है, आउटसोर्स से रखना, उसको मासिक रूप से देना। ऐसे 50 पार्कों में हर एक में अगर एक देंगे तो लगा लीजिए कितने हो गए, 50 गुणा 12 लगा लीजिए, कितना हो गया, 6 लाख रुपए प्रति माह, साल का कितना हो गया। क्योंकि नगर निगम को आप एक वो समझिए जो आय भी खुद करती है और व्यय भी खुद करती है। सरकार द्वारा भी उसको पैसा दिया जाता है, चाहे राज्य से हो चाहे केंद्र से हो, फिर भी अपने आय और व्यय का एक संतुलन हमें रखना पड़ता है। जैसे घर चलता है वैसे चलाना पड़ता है। कभी रोटी खाई, कभी विदाउट मक्खन खाई, कभी मक्खन के साथ खाई, उस टाइप का हिसाब है। क्योंकि नगर निगम में करीबन 1100-1200 कर्मचारी भी हैं, उनका सालाना 27 करोड़ रुपया वेतन, पेंशन भोगियों को पेंशन और वेतन वालों को वेतन और रिटायरमेंट वालों को उनके देयकों को अगर जोड़ दें तो वर्ष भर में हम लोग औसतन 27 से 30 करोड़ रुपया बैठते हैं, उसको भी जुटाना है। तो एक बड़ा संतुलन बना के रखना पड़ता है। मार्ग प्रकाश का विद्युत का बिल लगभग 5 करोड़ रुपया सालाना है, उसको भी जुटाना पड़ता है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पार्ट इसका कर दिया है। एक गार्ड इत्यादि की व्यवस्था करने की मैं कोशिश करूंगा बजट को लेकर। और पार्क को आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं,
मैं देख रहा हूँ काफ़ी ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा खराब है और ठीक करने की आवश्यकता है। कुछ सज्जन मेरे पास, कुछ वरिष्ठ लोग परसों आए थे, उन्होंने आग्रह किया कि एक बार आए, तो मैं आया हूँ। इस क्षेत्र में पेयजल के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2200 करोड़ रुपए हल्द्वानी को दिए थे। हल्द्वानी को दिए थे कि इसका अर्थ नहीं कि हल्द्वानी नगर निगम में पड़े हैं। एडीपी उसमें पोषित कर रहा है और प्लानिंग पार्ट जो है नगर निगम का है और इसकी कार्यदायी संस्था यूयूएसडीए है। तो लगभग वार्ड नंबर 46 में पेयजल पुनर्गठन का टेंडर पिछले माह 10/7/2023 को उसकी टेक्निकल निविदा खुल गई है। पेयजल एक बहुत बड़ी विकराल समस्या होने वाली है, जिसमें अगर 9 सम्मिलित क्षेत्र को हम कहें तो 9 सम्मिलित क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन का ग्रेडियंट, सीवर लाइन का फ्लो इंदिरा नगर गोला बाईपास को जाने योग्य है, उनके अंदर सीवर भी ली है, ड्रेनेज भी ली है, पेयजल पुनर्गठन भी लिया है और रोड भी ली है। जिन क्षेत्रों में सीवरेज नहीं जा सकती वहाँ केवल पेयजल पुनर्गठन लिया है। लगभग 1200 करोड़ रुपए के टेंडर लग चुके हैं। दिसंबर जनवरी तक के काम या फरवरी तक शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और तत्समय हमारे शहरी विकास मंत्री थे श्रीमान बंशीधर भगत, उनके द्वारा ये सौगात दी गई है। तो लगभग जितना भी विषय है, एक संगठित और सुनियोजित विकास, जिसे वेल प्लान्ड विकास कहते हैं, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 2200 करोड़ रुपया कभी भी किसी निगम को नहीं दिया गया। ये 2200 करोड़ रुपया हल्द्वानी नगर निगम को दिया क्योंकि ये कुमाऊं का प्रमुख शहरों में है, आर्थिक कुमाऊं की राजधानी है और यहाँ अर्बनाइजेशन बसासत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस कारण मूलभूत जो समस्या है उसकी कमी होने लग गई है और मूलभूत समस्याओं को बनाए रखने के लिए ये वित्त पोषण किया गया है। वर्तमान में हल्द्वानी में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, उसका भी निर्माण हो चुका है। कभी बच्चों को लेके उस प्लांट किस तरह संयंत्र काम करता है वहाँ देखने जा सकते हैं। इंदिरा नगर बाईपास में बना है, बिल्कुल स्मेल नहीं है, बिल्कुल स्मेललेस है। सारा शहर का सीवर जाता है, बाद में वो कन्वर्जन हो जाता है बिल्कुल प्योर वाटर में। ड्रिंकेबल तो नहीं है लेकिन सिंचाई के उपयोग का है। इसी तरह जहाँ जहाँ से भी कूड़ा आ रहा है पूरे शहर से, जिला पंचायत का भी आ रहा है, नैनीताल का भी आ रहा है, लगभग 400 मेट्रिक टन कूड़ा आता है। लगभग 125 गाड़ियां उसके प्रबंधन में लगी हैं। वर्तमान में बारिश हो रही तो उस कूड़े का प्रोसेसिंग हम नहीं कर पा रहे, तो रोड तक आ गया गोलापार में, देखा होगा आपने। थोड़ा बारिश कम होगी, थोड़ा सूखेगा तो फिर उसको प्रोसेसिंग करेंगे। उसके लिए कूड़े से चारकोल बनाने के लिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है NVVN, उससे हम लोग अनुबंध की तरफ अग्रसर हैं और वो पूरा प्लांट NTPC लगाएगा और पूरा प्लांट NTPC लगाने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो कूड़े का ढेर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्लांट की क्षमता 500 मेट्रिक टन होगी। हर दिन जितना कूड़ा आएगा उतने कूड़े को हम चारकोल में बदल देंगे। तो ये बहुत बड़ी योजना है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वर्तमान में चल रही है और उनका सफल क्रियान्वयन नगर निगम कर रहा है। नगर निगम की बोर्ड कर रही है, नगर निगम के पार्षद कर रहे हैं। जहाँ तक आवारा पशु की बात है, अब ये आया ना, स्वान आया, कुत्ता आया था, अब पहले ऐसा विषय नहीं है। गौवंश सब मारने वाला हो गया है। पहले हर कोई उसको कुछ न कुछ खिलाता था, अब वहीं भी जाए तो उसे भगाता है, तो वो भी थोड़ा सा गुस्सैल हो गए।
गौवंश के लिए लगभग जो मारते हैं गाय वगैरह इत्यादि, उनको हम लोग हल्दू चौड़ में गौशाला वहाँ भेजते रहते हैं। नई गौशाला का भी जमीन लगभग मिल चुकी है हमें। इसके साथ जो आवारा पशु ये स्वान है, इनका स्टराइल इनको किया जा रहा है, बधियाकरण किया जा रहा है। लगभग हर कुत्ते के कान आप देख रहे हो कटे हुए हैं आजकल। कभी गौर करिएगा, जिसके नहीं कटे हो तो आप निगम में बता सकते हैं। हल्के हल्के इनकी प्रजनन की शक्ति को कम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये भारतीय नस्ल के जो कुत्ते दिखेंगे नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होने वाला है, क्योंकि रात के असली प्रहरी तो यही है। फिर भी जो नीतियाँ चलती है और जो चल रही, तो हमें भी इसको स्वीकारना है। इनको उनकी संख्या को कम कर रहे हैं। इसके अलावा पार्क का मैंने आपको विषय रख दिया है, इसको ठीक ठाक करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और एक आध विषय आए हैं पोल लगाने के, एप्लीकेशन थोड़ा दिया करेंगे। एप्लीकेशन देंगे तो अभी हम लोगों ने 1050 पोल अभी वर्तमान में सारे क्षेत्र में लगने के लिए दिए हैं। इससे पहले 3000 पोल लगा चुके हैं, तो अभी फिर अभी 1050 पोल लग रहे हैं। जिनकी एप्लीकेशन आई उसके सापेक्ष हमने नगर निगम द्वारा हाइड्रोल डिपार्टमेंट को डिपॉजिट मनी दिया है, पैसा दिया है। तो एप्लीकेशन दीजिएगा, हम लोगों को भी उसको प्रोसेस करने में समय लेता है। क्योंकि इसके अलावा और कोई विषय तो मुझे लगता नहीं आया है। 4 पोल लाइट, एक आया है कि 1 पोल लगा है, लाइट नहीं है। और सीसीटीवी कैमरा मेन कूड़े वाला है। मेन कूड़ा है अनलोडिंग के लिए पहले स्थान देखा जाएगा, उसके बाद ही उसको ना अभी सबसे बड़ी बात है कि मतलब मेन समस्या इसमें कूड़े की है। थोड़ा स्थान मतलब यहाँ से आने जाने में परेशानी होती है। एक मिनट प्लीज। समय तो देना पड़ेगा अभी एकदम। ऐसा देखिए, ये इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा। देखो दीपक की बात, ये अनलोडिंग स्टेशन आपने देखा सौरभ होटल के सामने बना मेन रोड में। नहीं सुनिए बना है ना। मेरा विषय तो पहले सुन लीजिए प्लीज। मेन नैनीताल रोड में बना है ना। वो क्यों बना है मेन नैनीताल रोड में? ताकि नजर रहे आते जाते। अगर कोने में कहीं बना देंगे तो वहीं डंप होने लग जाएगा। सुबह जाता हूँ मैं तो मुझे दिखता है, स्वास्थ्य अधिकारी उनको दिखता है, एमएलए साहब नैनीताल जाते हैं उनको दिखता है, पार्षदों को दिखता है, लोगों की नज़र होती है, पार्षदों की नज़र रहती है, तो वो साफ रहता है। अभी यहाँ पे सब स्टेशन है, यहाँ पे अगर वो नीचे बिनाई कर रहे हैं, कूड़ा पलट के अगर उसको छाट रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उनको छाटना वहाँ छाटे का कूड़े घर में। बहुत सही। यहाँ तो एक कूड़े की छोटी गाड़ी से आया और सीधे कॉम्पैक्टर में चला गया। किसमें चला गया? सीधे कॉम्पैक्टर में चला गया। यही गिरता है, बदबू आती है, उसी की बदबू आ रही है। अभी तो बारिश नहीं आ रही ना। डेली हम नीचे से डील करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम पहले उसकी व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं कि हाथों हाथ हम उसको बंद कर देंगे तो कहाँ ले जाएंगे इसको कूड़े को। ये छोटी गाड़ियाँ कूड़े घर में नहीं जाती हैं, छोटी गाड़ियाँ कॉम्पैक्टर में लोड करती हैं। एक व्यवस्था आपके यहाँ है, एक सौरभ होटल के आगे है, एक आपके रामपुर रोड में है। ऐसे 4 पॉइंटों में कॉम्पैक्टर्स में पलटा जाता है। और इसको हम कहीं मैदान में नहीं करते, रोड पे करते। रोड में इसलिए करते हैं ताकि वो दिखाई दे आते जाते। यहाँ पर तो कॉलोनी वाले रास्ते में है ना, उधर नहीं है। कॉलोनी वाले रास्ते में है, जो अंदर को आते हैं जा नहीं पाते हैं। जब एक तरफ से बड़ी गाड़ी लगती है तो एक तरफ से छोटी गाड़ियाँ लगती है, बीच से उसको मैं देखूंगा, उसको मैं स्थान ढूंढता हूँ, उसका स्थान ढूंढता हूँ। हटी जाएगा हमसे।
स्माइल आएगी, फिर भी स्माइल आएगी। अभी भेजेंगे, अभी ऐसा नहीं कि आपको कहाँ पे वो देखी मैंने। उसकी व्यवस्था करता हूँ मैं, व्यवस्था करता हूँ। उसको देख के पहले अधिकारियों से कहता हूँ इसका विकल्प आप देखिए। विकल्प आपने बता दिया, चंबल पुल के बगल में क्रियाशाला के उल्टी तरफ, मतलब पुल के उस तरफ, उसको एरिया को पूरा पक्का करके उसमें ट्रांसफर स्टेशन कहते हैं इसे, हाँ उसको करेंगे वहाँ। बहुत बढ़िया। पहले एक बार विषय को देख लेते, समझ लेते, एकदम ये नहीं आप समझे कि आज मैं आया हूँ कल से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विकल्प तलाशा जाएगा, फिर क्षेत्र को सब स्टेशन के रूप में बनाया जाएगा, फिर चेंज कराएगा। आज से शुरू हो रहा है। तो आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों से वार्ता हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर इतना सुंदर एक यहाँ पर पार्क बन गया है और हमें सब लोगों ने आज यहाँ पर संकल्प लेके जाना है। अभी आदरणीय हमारे बड़े भाई मनोज पाठक जी ने बताया कि बहुत सारी विषयों पर आपने प्रकाश डाला, लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, चलो आप बड़े लेवल में नहीं भी सहयोग करते हैं, कम से कम अपने आसपास का जो ये पार्क बनाया गया है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं। आप लोग कर रहे हैं, दिक्कतें भी आप लोगों को आ रही है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा साथी संगठन हमारे साथ खड़ा है तो हम लोगों को तो मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत दूर को पायलट में निकली थी, लेकिन एक जो है 2 बच्चे लोको पायलट में निकले और एक बच्चा जो है स्टेशन मास्टर, रेलवे के स्टेशन मास्टर में निकला। पंतनगर यूनिवर्सिटी का यदि एंट्रेंस एग्जाम होता है, टॉपर कोई दिल्ली का होता है, सेकंड और थर्ड हमारी इस लाइब्रेरी से, एक के पिताजी जलेबी बनाते हैं, दूसरे के पिताजी सरिया काटते हैं। इस तरह से समाज के उत्थान के लिए अलग अलग वर्गों के लोग अलग अलग जगह रखे हैं। मैं तो साथी संगठन का बहुत आभार व्यक्त करूंगा, वंदनीय आपका वंदन अभिनंदन करूंगा, और साथ में जितनी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं इन सबका भी बहुत वंदन अभिनंदन है। मुझे लगता है कि शायद वो अनुष्ठान तो रोज चलता होगा ना, रोज चलता है ना, हफ्ते में एक बार, रोज नियमित चलता है। सब इतनी दृढ़ इच्छा के साथ यदि प्रभु के दरबार में हम स्वयं के हित के लिए और लोक हित के लिए यदि नियमित रूप से भजन बंदन कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, प्रभु की प्रार्थना कर सकते हैं, तो निश्चित ही बगल में एक पार्क है। इस पार्क की भी जिम्मेदारी लेते हुए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं, या मैं संकल्पित होकर के एक एक परिवार को एक एक दिन का यदि हम आवंटित करते हैं तो रोज आकर के वो परिवार आकर के नियमित आए, वो अलग बात है, लेकिन ताला लगाने की जिम्मेदारी और ताला खोलने की जिम्मेदारी यदि एक एक परिवार को हम आवंटित कर देंगे नजदीक के परिवारों को, वो बहुत बड़ा काम होगा। वो आसान कई बार हमने प्रयास किया है और उसके प्रयास के लिए आप लोग भी हमारे सहयोग, आप लोगों ने इतना सहयोग किया। आप लोग हर संडे आप लोग यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं, हम भी आते हैं, कई लोग और भी आते हैं, लेकिन नशा मुक्ति का विरोध करने पर हम हमारे साथ जो लोग ये इतने अभद्र व्यवहार करते हैं उसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें और दे भी रहे हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतना सहयोग आप लोग हमारा करेंगे, लेकिन आपने हमारा इतना सहयोग करते हुए और आगे भी आप लोगों का सहयोग चाहते हैं, इसलिए आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं हम, और चाहते हैं कि आप लोग हमारे इसी तरह सहयोग करते रहें और हम भी आप लोगों का सहयोग करें और आप भी हमारा सहयोग करें। हाँ, अभी 13 तारीख को है प्रोग्राम, उसमें जरूर लेके आना। हमारी समस्याएं तो कई समस्याएं हैं, जैसे कि अभी हमारे पार्षद जी ने कहा कि आपकी समस्याएं तो होती रहेंगी, लेकिन फिर भी हमारी जो मेन समस्या है यहाँ पर गंदगी का, यहाँ पे जो गंदगी है, आना जाना दुर्भर हो गया हमारा यहाँ पे। स्वच्छता अभियान है, तो स्वच्छता अभियान के तहत हमने कई बार अपना कार्यक्रम किया है, कई बार हमने लोगों को बुला दिया है, लेकिन उसका कोई ध्यान न देते हुए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारा बात आगे बढ़ाएं और जो भी बड़ी समस्या एक नहीं बहुत है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर की कूड़े की। जो हमारी जो नगर निगम के लोग यहाँ पर आके कूड़ा डाल के जाते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ एक कॉलोनी नहीं है। कैसे नहीं है यहाँ पर कॉलोनी? इतनी बड़ी कॉलोनी है, बच्चे हैं। अगर आपने पार्क बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाना चाहिए पार्क। अगर ऐसी गंदगी यहाँ पर फैलानी तो पार्क की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चों में बीमारियाँ और लोग यहाँ से आते हैं जाते हैं, दुनिया भर की गंदगी फैलती है, सारे लोग कूड़ा यहीं पर स्थानांतरण कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कूड़ा यहाँ से और जगह कहीं शिफ्ट किया जाए। हमारा नगर निगम से ये अनुरोध है, हम ये चीज़ें बात उनको जरूर रखेंगे
और दूसरी जगह है यहाँ पर अजारकता, जो पार्क के अंदर जो गंदगी है, सुबह 4 बजे से रात के 10-11 बजे तक यहाँ पर गंदगी होती है। लोग आते हैं, बाइक में आते हैं, कार में आते हैं, सारे आके यहाँ अजारकता फैलाते हैं। किसी से कुछ कहो तो ऊपर लड़ते हैं, हमारा साथ कोई देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है हम जब सभी लोग हमारा साथ देंगे तब हमको इनसे छुटकारा मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते थे कि यहाँ पर सुंदरीकरण हो और वही होना चाहिए। रुकेंगे हम भी नहीं, हम भी आगे बढ़ेंगे। जब तक यहाँ सुंदरीकरण नहीं होगा और अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, हम इस चीज को मांगे नहीं रखेंगे। हम चाहते हैं जैसे ऊपर पार्क में सारी व्यवस्था की गई है, गार्ड दिए गए हैं और सारी सुरक्षा दी गई है, तो सुरक्षा दी गई है। हम भी ये चाहते हैं यहाँ पर एक गार्ड की व्यवस्था हो, अच्छी सी सुंदरीकरण हो, अच्छे लोग आए, अच्छी हमारे शरीर के लिए हमारे लाभदायक हो। हम योग करने के लिए यहाँ पर अच्छी मशीनें लगा रखी है, सब कुछ करेगी तो अच्छे तरीके से इसका यूज हो, हम यही चाहते हैं। और सारे अजारकता जो है ये व्यवस्था नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं सभी नामों से परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जो मौजूद हैं वो अपने आप में सशक्त लोग हैं, पर केवल संकल्पित होने की जरूरत है। अगर हम लोग आज एक संकल्प करें और एक नीतिगत तरीके से चीजों को क्रियान्वित करें, जिम्मेदारी दें, लोगों को आंसरेबल बनाएं और इकट्ठा रहें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी बढ़ चढ़कर यूं बोलता है क्योंकि उसे पता है कि सामने वाले में एकता नहीं है। वो एक फोन करके, जैसा पार्षद महोदय ने बताया, वो पहले 10 आए, फिर 15 आने को तैयार थे। क्या आज हम एक फोन पर, एक मैसेज पर, एक आवाज पर इकट्ठा होने को तैयार है? तो यदि आज अच्छे लोग एक नहीं होंगे तो बुरे लोग हम पर हावी हो ही जाएंगे। हमें समाज में इस संदेश को फैलाना होगा कि अच्छे लोग ज्यादा हैं पर वो स्कैटर्ड हैं, बटे हुए हैं, बुरे लोग कम हैं लेकिन वो एकीकृत हैं, तो इसीलिए वो हम पर हावी हो जाते हैं। तो किसी भी बुरे काम को हटाने के लिए हमें एकीकरण, हमें सशक्तिकरण, हमें हमारे बीच में एकता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से चीजों को करेंगे, क्योंकि सत्ता जिनके पास है, शासन प्रशासन का अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो एक कदम आगे आके हम चीजों को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम साथी संगठन की एक शाखा यहाँ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में अधिक चीज भी आपको हमारे कार्यकारिणी के सदस्य बताएंगे, और जब जब यथासंभव प्रयास हम करेंगे, हमारा अनुरोध है आपसे कि आप लोग हमारे साथ आए और चीजों को अच्छे से करें। हम रणनीति के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। आपके नंबर हमने नोट किए हैं। जो लोग अपना नाम नहीं लिखा पाए हमारे रजिस्टर में, वो अपना नाम कृपया लिखाएं, और हम जब रणनीति के साथ आप लोगों से पुनः मिलेंगे तो चीजों को हम गोल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम सभी लोगों ने फुटबॉल का गेम देखा है, हम लोग यहाँ से पास वहां, वहां से पास वहां, वहां से पास वहां, यदि मारते रहते हैं और गोल नहीं होता तो हम थकान तो महसूस करते हैं, पसीना तो निकलता है, लेकिन गोल नहीं होता, हम मैच नहीं जीतते। मैं यहाँ पर केवल ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी कार्य करें, यदि अंततः हम यहाँ पर लाइट नहीं लगा पाए, हम कैमरा नहीं लगा पाए, हम रोड नहीं बना पाए, हम कूड़े को नहीं हटा पाए, हम गेट में तालाबंदी नहीं कर पाए, नशेड़ियों को नहीं भगा पाए, तो हमने केवल पास किया लेकिन गोल नहीं किया। तो आज इस संकल्प के साथ हम यहाँ पर एकत्रित तो हुए हैं, इसी संकल्प के साथ ही जाएंगे कि अगले कुछ समय में, चाहे वो 1 हफ्ता हो, 15 दिन हो, या 1 महीना हो, या 45 दिन हो, इन सभी मुद्दों को जिनको हमने चर्चा में लिया है, वो चर्चा केवल पर्चा ना रह जाए, वो चर्चा एंड तक पहुंचे और चीज का निरस्तीकरण हो, ताकि हम और आगे चीजों को देखें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा मैम ने उठाया, उन्होंने बोला कि लोग आते हैं वो बुरी नजर से हमारे बच्चों को भी देखते हैं। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। तो हम लोग जब एक होंगे, हम लोग जब ज्यादा होंगे, हमारे बच्चे खुले रूप में घूम पाएंगे, खेल पाएंगे, पढ़ पाएंगे। यहाँ पर पुस्तकालय भी है बताया, यहाँ पर पार्क भी है बताया, कितनी अच्छी वादियां हैं यहाँ पर देख रहे हैं हम। लेकिन इस चीज का पॉजिटिव उपयोग यदि हम कर पाएंगे तो चीजें हमारे पक्ष में होंगी, हमारे बच्चों के पक्ष में होंगी, हमारे भविष्य के पक्ष में होंगी। यहाँ पर यह बात भी आई कि देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, दिल्ली में बोलूं या मणिपुर में बोलूं, लेकिन गिनती 1 से शुरू होती है। हम घर पे जब नहीं ठीक कर पाएंगे उसे, तो बाहर के ठीक करने की हम बात सोच भी नहीं सकते। यदि मैं जहां पर खड़ा हूं, ये मेरा घर है, चाहे वो मेरा घर हो, मोहल्ला हो, मेरा जिला हो, मेरा शहर हो, मेरा प्रदेश हो या मेरा देश हो, लेकिन जब मैं घर को ही ठीक नहीं कर पाऊंगा तो मैं बाहर की बात भी नहीं सोच सकता। तो हमें घर के लिए खड़े होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं आप सब लोगों से धन्यवाद। और एक उनको पता नहीं था कि साथी संगठन द्वारा आज स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान चलाया गया है। हम लोगों ने हमारा यही
वो है हमारी पुल बननी चाहिए। आप लोग का सहयोग, आप लोग सहयोग करेंगे तभी हमारा पुल बन उचित है, नहीं तो हम भगत जी के पास ही हमने वो लगा रखे हैं कागजात। और यहाँ हम संगठन के पदाधिकारियों के अलावा ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये भी जो पार्क बड़ी संख्या में और ये करना जो टूट फूट है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, स्थानीय क्योंकि हम लोग इसको नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि इसमें सब महिलाएं, योगदान है। हम आप लोगों से बुजुर्ग, अनुरोध करते हैं, आपके सब लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई है और उम्मीद की है कि इस पार्क में और इस पार्क के आसपास जो प्रदूषित माहौल है उसको ठीक कराने की दिशा में सब लोगों ने एकजुटता का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ने का मतलब ये है आह्वान कि आप किया। जहाँ तक भी है हमारा कागज पहुँचा दें, जो ये इतने सालों से बंद पड़ा है, जो दब रखा है, इसको उठा दें। हमारे आप लोगों से बहुत अनुरोध करते हैं, उठना चाहिए। पूरे मजबूत इरादों के और साथ मैं इतना ही कहना चाहती सभी हूँ, महिलाओं ने यहाँ पर अपनी बात रखी। भारत माता की, माता की, महिला मंगल दल, महिला मंगल दल, सभी संस्थाओं बुजुर्गों की जय, भारत माता की जय। अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, सभी महिलाओं ने का जोश देखने लायक था और सभी ने विशेष रूप से यहाँ पर नशा मुक्ति के लिए पूरे संकल्प के साथ सब लोगों के एकजुट होकर एक बड़ा संकल्प, बड़ी मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। रोड के किनारे वाला होगा, नहीं हो पाएगा ना, वैसे इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। कल हम लोग उसमें सब स्टेशन सभी मांग है हमारे, दूसरा सब स्टेशन जोड़ने के लिए उन्हें कहेंगे, तो वो सब स्टेशन वहाँ पे जितना है जहाँ बनेगा उसको क्लीन करना है। उसमें नीचे कच्चा नहीं, नीचे उसमें पूरा आरसीसी पड़ेगी, बड़े लेवल पे लाना पड़ेगा। आरसीसी पड़ेगी, वो भी सरिया और सीमेंट वाली क्रैंक जाल बनेगा, तो उसके बाद होगा सर। तो जैसा भी वो जगह सही है सर वहाँ पे। ये यहाँ पर गंदगी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और इसको हटाने और इसका वैकल्पिक उपाय करने के बारे में मेयर ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया है।